भाई तुमने जो जर्सी पहनी है, आई थिंक वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट जर्सी एंड वी हैव टू स्टार्ट विद एसआरएच वर्सेस केकेआर। रिस्पेक्ट तो मुझे किसी से रिस्पेक्ट चाहिए नहीं, पहली बात तुम लोग ये इतनी ज्यादा अकड़ कहां से आ गई है? तमीज से अभी तो मैच जीतना स्टार्ट किया और अभी से इतनी अकड़। हाँ तो 3 में 3 जीत गए बेटा। बट ठीक है भाई, अगर हम लोग पिच की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि थोड़ी ड्राई विकेट है, स्पिनर्स को शायद थोड़ी हेल्प यहाँ पे मिल सकती है, जो कि हमने बाद में सुना भी। एसआरएच जो है टॉस जीती है, बैटिंग करने का पहले फैसला लेती है। 3 चीजें उन्होंने करे थे। रविचंद्रन स्मरण आ गए थे रेड्डी की जगह पे, आई थिंक उनको कुछ इंजरी हो गई रेड्डी को, दैट इज व्हाई ही वाज आउट। इल है अपेरेंटली, इल है वो, इसलिए बाहर हो गए थे। शिवांग आ गए थे हर्ष दुबे की जगह पे, हर्षल पटेल आ गए थे प्रफुल्ल की जगह पे। प्रफुल्ल तो जब मन चाहे अंदर, जब मन चाहे बाहर, कोई इज्जत नहीं सिर्फ आरा वाले मैचेस के लिए अंदर आएंगे। बट केकेआर ने जो करके दिखाया भाई, केकेआर ने भाई चेंजेस, फिन एलन इन फॉर टिम साइफर्ट। नहीं भाई, मैं सपोर्ट, आई एम इन सपोर्ट ऑफ दिस। क्यों? अरे सही तो खेला भाई। एक तो अगर इतना ही था तो पहली प्लेस में निकाले क्यों था? और अगर निकाला तो टिम साइफर्ट को 2-3 मैच के बाद आपको आंखें खुल गई कि नहीं चल रहा। मैं तो मैं उसी डिपार्टमेंट से आता हूं जहां पे मैं कह रहा हूं कि आपको निकालना ही नहीं चाहिए था भाई। तो ये थोड़ी होता है कि हर 2 मैचों में चेंज कर दूंगा। बट स्टिल आई थिंक जितना भी उन्होंने करके दिखाया, एटलीस्ट ही इज शोइंग मोर प्रॉमिस देन टिम साइफर्ट। जो नेक्स्ट चेंज था इन 2026, मनीष पांडे इन फॉर रमनदीप। भाई बता रहा हूं, किस्मत अच्छी थी यार, बैटिंग नहीं आई है। मैं भी सोच रहा भाई, क्या मैं सोचा था देनी चाहिए थी ना यार आपको। अरे भाई यंगस्टर्स बैठे हो, आप मनीष पांडे को लेके आ रहे हो भाई। केकेआर यार अपने मुंह पे ना वो ऐसे लेट के और ऊपर, भाई मैं ऐसे लेट के ऊपर थूक के देखना। तेजस्वी दहिया जो है वो सोच रहा होगा भाई मैं कहाँ कौन सी फ्रेंचाइज में आ गया भाई, मेरे को तो मौका मिलना ही नहीं यार। सार्थक रंजन खिला दो, हाँ किसी को भी खिलाओ, बट एटलीस्ट खिलाओ तो। बट ठीक है, पावर प्ले की बात करते हैं, एसआरएच की बैटिंग की बात करते हैं। 71 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पावर प्ले? द ओनली 6 ओवर्स वेयर एसआरएच डोमिनेटेड एंड उसके बाद तो जो आज बॉटलिंग करी है, बॉटलिंग तो मैं नहीं कहूंगा, आई थिंक इट वाज ग्रेट जॉब। पकड़ लिया भाई केकेआर ने, हां जकड़ लिया है, पकड़ना भी नहीं, जकड़ना कहते हैं इसको। बिकॉज़ स्टार्टिंग में ट्रेविस हेड ने आज का अभिषेक शर्मा आपने बहुत रन मारते हैं, अब आप विश्राम करें, ये 2026 के वर्ल्ड कप की तरह इसको ट्रीट करा जाए, आप रिलैक्स करिए, आज मैं रन मार के दिखाऊंगा। और आज जो लोगों ने डोमिनेट करा है, आज नारायण से ओपनिंग बॉलिंग कराई गई भाई, गजब यार। यहाँ पे केकेआर की तारीफ हो गई कि दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन देयर मैचअप्स। भाई एग्जैक्टली, नारायण से कराई, कैमरन ग्रीन को आज बॉलिंग दी है पावर प्ले के अंदर, तो आई थिंक उससे लेकिन इज्जत किसी की नहीं थी, पिटाई सभी की हुई है। और कार्तिक त्यागी का आई थिंक वो काफी लीड थे लग रहे थे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हाँ, दैट वाज परहैप्स एन ओनली एक्सेप्शन। बट यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैभव अरोड़ा ने कौन सी रिसर्च करी है सर? अच्छा पता है क्या बता दूं गाइस, एक बात को ध्यान से सुनने को, मुझे कमेंट करके बताना बिफोर लिसनिंग माय आंसर, ठीक है? एक बॉलर जब किसी बैटर को बॉलिंग डाल रहा होता है तो उसको 2 चीजें दिमाग में रखनी होती है ना, 2 ही चीजें कर सकता है, या तो अपनी स्ट्रेंथ पे बॉल डाल दे या तो बैटर की वीकनेस पे डाल दे। बहुत डम डाउन करके बताओ, लेकिन ब्रॉडली यही तो चीजें करेगा ना, इसी परव्यू में सारी चीजें फॉल इन कर जाएंगी। तो छोटी बॉल डालना ट्रेविस हेड को, ना ये वैभव अरोड़ा की स्ट्रेंथ है, वो स्विंग बॉलर उनको ऊपर डालने के, और ना ये ट्रेविस हेड की वीकनेस है। वो ऑस्ट्रेलिया में बड़ा हुआ है भाई, वो छोटी बॉलों को लेट लेट के 100 के छक्के मारता है। ये किसने पढ़ाई है ये पार्टी है? आई थिंक शेन वॉटसन क्या कर रहे थे? वैभव अरोड़ा का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना, मुझे कुछ मैचेस में ऐसा लगता है कि अच्छा इनकी जो स्ट्रेंथ है वो है पावर प्ले में बॉलिंग डालना, तो पावर प्ले में मत कराओ इनसे बॉलिंग। बाकी हर जगह इनसे बॉलिंग करा लो, छुपाने का इनको ट्राई करो, क्योंकि पावर प्ले में जब वो फील्डर्स कम होते हैं बाहर, तो भाई कोई आदमी पेल नहीं पाता ना, तो पेल ही देता है एकदम इनको। बट आई थिंक पिलाई तो उसके बाद एसआरएच की हुई है भाई, 10 से 15 ओवर के बीच में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट है। 10 से 15 ओवर के बीच में सिर्फ 32 रन आए, इन दोस 30 बॉल्स सिर्फ 32 रन आए। एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट हैज टू गो टू, फर्स्टली आप लोग शायद वरुण चक्रवर्ती सोच रहे होंगे, लेकिन सुनील नारायण भाई, टाइम एंड अगेन ही इज द गाय दैट इंप्रेसेस मी द मोस्ट फॉर केकेआर इवन इन बिग 2026। भाई वही ना, क्योंकि और ये चीज ना अगेन भाई, ये इट इज बिकमिंग अ रिकरिंग थीम। बट ये जो कमबैक केकेआर ने करा, इसमें ऑब्वियसली रिंकू का हाथ तो है ही, आज तो चलो कुछ ज्यादा बैटिंग करने को उनको मिली नहीं, बट सुनील नारायण विद द बॉल, वरुण चक्रवर्ती भी चलो एकदम से उनकी रिसर्जेंस हुई है। इस मैच में भी हमें देखने को मिला कैसे उन्होंने स्टार्ट काफी गंदा करा था, पर फिर बाद में बहुत अच्छे निकल के आए थे। बट सुनील नारायण इज दैट गाय जो कि स्टार्टिंग से ही पकड़ के रखते हैं भाई, पकड़ के रखते हैं। पापले में कोई एक्सपेंसिव भी था, लेकिन जो कमबैक कर रहा है ओवरऑल उनकी इकोनॉमी फिर भी कितनी अच्छी रही है। इनफैक्ट इतना अच्छा अगर हमारा सब्सक्रिप्शन रेट हो जाएगा गाइस, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी भी बहुत हेल्प हो जाएगी माशाअल्लाह। अगर आप चाहते हो भाई, आप हमारे फैन एंगेजमेंट एपिसोड देख ही रहे हो, हां भाई, आप हमारे कम्युनिटी का पार्ट हो ना, नहीं हो तो बन जाओ और आके फीचर भी हो सकते हो। ऐसी सब्सक्राइबर एपिसोड में अब ये आईपीएल का हम लोग ट्राई करेंगे, क्रिकेटर ले आए सब्सक्राइबर, उनसे पहले बोलेंगे आप सब्सक्राइब करो, फिर कहेंगे आ जाओ। क्रिकेटर को आपके
सामने सब्सक्राइब कराएगा। तो ये सब देखने के लिए आपको सर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप में से 70% लोग आजकल कर नहीं रहे। सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए वीडियो को। आज तो आईपीएल इज अलाइव एंड किकिंग भाई, टेबल इज वाइड ओपन नाउ। घंटा वैसे वाइड ओपन नहीं यार, हो गई है, पहले से बहुत बेहतर हो गई है, पहले से बेहतर हो गया, अभी भी बंदी है वैसे तो। पर आपको क्या मतलब, आप हाइप करो, आप सब्सक्राइब करो, हाइप करो। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे ऑफ कोर्स लेट्स टॉक अबाउट वरुण चक्रवर्ती आल्सो, बिकॉज बीच में लग रहा था कि बंदा एक्सपेंसिव जा रहा है, सेकंड ओवर में बहुत पिटाई हुई थी उनकी, बट द वे ही हैज आल्सो मेड अ कमबैक, आज 3 विकेटें निकालते हैं भाई वरुण चक्रवर्ती का। एंड रेजिलियंस दो वर्जन में उनके साथ डालना चाहता हूं। एंड ना मतलब ये बीच में एक ऐसा फ्लो बन गया था वरुण चक्रवर्ती का कि अगर स्टार्टिंग की ओवर में वो पिटते थे तो उसके बाद थ्रू आउट द मैच वो पिटते रहते थे, बट वही ना ऑफ लेट जो उनका वापस कमबैक देखने को मिला है कि विद इन द सेम मैच, इवन इफ अगर मेरा एक ओवर गंदा जाता है, मैं उसी मैच के अंदर कमबैक करके दिखाऊंगा, वो चीज देखने को बहुत जरूरी है। क्रेडिट टू रहाणे कि उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाया, एंड जो 2 कैचे पकड़े, रहाणे ने बड़े ही अच्छे कैचेस पकड़े भाई आज। केकेआर की कैचिंग एफिशिएंसी बड़ी अच्छी रही है, आई थिंक हाईएस्ट रही है इस पूरे आईपीएल में। रहाणे हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू इट, आज आपको तारीफ करनी चाहिए। हालांकि रिंकू सिंह ने कहा देखिए सर यार वो मुश्किल था पुराना, अब कम ऑन भाई, वो बहुत डिफिकल्ट कैच था। रॉबिन पॉलो कैच देखा वो? हाँ तो वो बड़ा वो रैंडम था भाई, तो ऐसे पकड़े जा रहे हैं। मतलब पकड़ लिया। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फील्डर, उनसे एक्सपेक्टेशन है ही है। मतलब चलो इट वाज अ मिसजजमेंट, अगर वो फील्ड पे खड़े होते बाउंड्री पे तो शायद वो हाथों में होती बॉल। मतलब एक तो वो साइड से दौड़ते आ रहे थे, हाँ छक्का रुक सकता था, ये आप कह सकते हो। आई थिंक वही है ना कि ऐसे मोमेंट में द फील्डर इज काइंड ऑफ कंफ्यूज कि छक्का रो क्या कैच पकड़ने जाए। भाई अगर ट्रेनिंग किस बात की हो रही है भाई, यही ट्रेनिंग होती है यार। एक गंदा गया यार, एक मोमेंट गंदा गया, ठीक है भाई, उसके अलावा तो अच्छा ही चलता आ रहा है। अबे हम लोग वैसी लिविंग ऑन दी एज हमारा चल रहा है, जिंदा रहने में जो है हम लोग को इतना एफर्ट मारना पड़ा। सर्वाइवल मोड में आप क्या करोगे, क्या छोड़ दो। पॉवेल का मैंने देख लिया भाई, पॉवेल ब्लाइंडर कैच पकड़ेगा और अपने आप को कुछ तोड़वा देगा बॉडी में, कुछ ना कुछ तो ऐसे टाइम मारेगा, उसका पूरी कभी सर लग गया है, आज मत्था लग गया है, उसकी बॉडी बड़ी स्टिफ सी है ना, तो वो जब गिरती है तो लगता है कि वो पहाड़ी गिर गया भाई डायरेक्ट। क्या रेंज है बंदे की भाई, मार के बहुत अच्छा कैच पकड़ा था उसने। क्लासिन को अर्ली निकालते हैं कैमरन ग्रीन, आई थिंक कैमरन ग्रीन वाज आल्सो वेरी स्पॉट ऑन विद हिज प्लान्स। बहुत छोटी बॉल उन्होंने करी है, एंड क्लासिन को निकालना इंपॉर्टेंट तो क्योंकि डाउन द ऑर्डर अगर एक आदमी है जो कि, क्योंकि अब रेड्डी आज खेल नहीं रहे थे, तो एक आदमी जो कि एंड तक एंकर करके एक्सेलरेट भी कर सकता था, दैट वाज क्लासिन। उनको जल्दी आज इस पूरे फेज में जब हमने कहा कि रन नहीं आए, सिर्फ 32 रन आए, ईशान किशन को स्ट्राइक ही नहीं मिल रही थी यार। What were the other batters doing? They should have been more conscious of the fact कि ईशान किशन फॉर्म में है, तो उनको स्ट्राइक दो ना भाई। आप तो केकेआर के एकदम मतलब वही होता है ना कि जेब में डाल रहे हो गेम, थोड़ा लेके भाग जाओ हमसे। जब भी उनको स्ट्राइक मिली थोड़ा आउट ऑफ टच लग रहे थे, क्योंकि 1-2 बॉल उनको वापस रिदम में आने के लिए मिल रहा था यार। बाबा उनको स्ट्राइक नहीं मिली तो भाई एसआरएच को तो ऐसा लगता है, एसआरएच कहती है सर हमसे ना हजम नहीं होगा, अगर हम 2 के 2 मैच एसआरएच से केकेआर से एक ही सीजन में जीत गए, उन्हें आज तक नहीं करा। आप भाई घुटनों पे बैठ के ऐसे पूजा करते हैं केकेआर वालों की, तो कि आपको ले लीजिए मैच। आज चाहते तो वो कमबैक कर सकते थे गेम में, लेकिन ऑफ कोर्स क्रेडिट टू केकेआर, बट एसआरएच डिड नॉट हेल्प देयर केस। लो की एवरीबॉडी नोज, आई थिंक एसआरएच फैंस आल्सो नो केकेआर ओन करती है उन्हें, ये रहा है भाई। आपके पता होने ना होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, करती है ये फैक्ट। अच्छा, इतना एमआई हमें ओन करती है, हमने कुछ कहा हम मानते हैं, कह ही नहीं सकते हम मानते। हाँ तो वो एसआरएच भी नहीं कह सकती है, पर एमआई केकेआर एकदम ही वन साइड है। एसआरएच द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आउट ऑफ ऑल द 10 टीम्स। अच्छा ओके 10 क्या 9 मतलब ऐसा खुद ही हो गई, जितना एसएचओ केकेआर ने हराया तो किसी ने नहीं हराया। ठीक है भाई, बट डेथ ओवर्स में जिस तरीके से सुनील नारायण ने भी कमबैक करके दिखाया, सलील को निकाला, किशन को निकाला, ही हैज नाउ टेकन 201 विकेट्स इन आईपीएल हिस्ट्री भाई, थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईपीएल हिस्ट्री बिहाइंड चहल एंड भुवी। भुवी वाह यार, मजा आ गया देख के एकदम से। एंड वेरी गुड ट्रिकरी वंस अगेन, एक विकेट कैरम बॉल पे निकलता है, एक ऑस्पिनर पे निकलता है, जस्ट गोज ऑन टू शो कितनी वेरिएशंस है उनके पास। बट आई थिंक 26 रन ही बनते सब आखिरी 5 ओवर में, एंड बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था केकेआर के लिए कि आप ना रन्स लीक मत होने दो हर्षद पटेल जैसे लोगों से, वहां पे जकड़ लिया। पैट कमिंस एट नंबर 8, एसआरएच डज नॉट वांट टू लर्न, आई एम टायर्ड, मैं कुछ बोलने वाला। ये कमिंस को ही सीखना पड़ेगा भाई। एक्चुअली में लास्ट के जो 10 ओवर थे उसमें एसआरएच ने 60 रन बनाया, दैट इज रन अ बॉल भाई। 60 बॉलों में आपने 60 रन बनाए, दैट इज प्रीटी बैड, प्रॉपर इंटेंट बैटिंग। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि एसआरएच इस सीजन में बोल्ड आउट हुई है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि केकेआर ने किसी टीम को बोल्ड आउट करा। हैड टू बी एसआरएच, एसआरएच ही होनी थी। कुछ भी हो जाए एक बार तो सीजन में एसआरएच को ओन करना ही पड़ता।